हाय फ्रेंड्स, न्यू ऑफ इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे लेट और गिव का यूज। चलिए देखते हैं। लेट और गिव का मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है दो, मतलब कुछ काम करने दो। क्या? कुछ काम करने दो। चलिए देखते हैं। लेकिन हाँ, ये जो है एक होता है काम के लिए और एक होता है सामान के लिए। लेट जो होता है, लेट जो होता है वो किस चीज के लिए होता है? काम के लिए। और गिव जो होता है वो सामान के लिए होता है। पहले रूल देख लीजिए, उसके बाद एग्जांपल देखिएगा। रूल देखिए क्या है। सबसे पहले लिखेंगे लेट या गिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन। ठीक है। अब हम लोग तो अभी तक क्या देख रहे थे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप लोग को पहली क्लास में हम लोग बताए थे कि ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आगे चलकर हम लोग सीखेंगे। तो ऑब्जेक्ट अभी देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही का हिम, सी का हर, नेम का हिम या हर, इट का इट होता है, आई का मी होता है, यू का यू होता है, वी का अस, दे का देम होता है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद समझिए। मुझे पढ़ने दो, तो मुझे पढ़ने दो ये क्या है? ये काम है या सामान है? तो ये काम है। पढ़ना एक काम है ना। मुझे पढ़ने दो क्या कह रहा? काम के लिए क्या लगेगा? लेट लगेगा, है ना। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद क्या कह रहा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या मुझे का क्या होगा? देखो आई मतलब मुझे का क्या होगा? आई के लिए किस चीज का यूज होगा? मी का। लेट मी। उसके बाद क्या कह रहा? पढ़ने दो। पढ़ने का मतलब पहला लगेगा वर्ब का पहला रूप रीड या स्टडी। ठीक, बन गया लेट मी रीड या स्टडी। ठीक है। सॉरी, उसे किताब दो। कैसे बनेगा? अब पहला देख लिए थे, मुझे पढ़ने दो, ये था काम के लिए। दूसरा है सामान के लिए। देखिए ये कैसे बनेगा? सामान के लिए क्या है? क्योंकि किताब एक सामान है ना। मुझे किताब दो, मुझे पढ़ने दो, दोनों में अंतर है। देखिए ये क्या कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले सामान के लिए क्या था और काम के लिए क्या था ना। काम के लिए क्या है? गिव। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिव। क्या? गिव। उसके बाद क्या कह रहा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? उसे के लिए क्या होगा? ही का हिम। गिव हिम। उसके बाद क्या करा? कुछ भी रहे, या तो वर्ब रहे या सामान रहे। तो वर्ब अगर रहेगा तो वो समझ लीजिए किसके लिए होगा? लेट के लिए होगा। ये क्या है? गिव हिम अ बुक। क्या? अ बुक। गिव हिम अ बुक, उसे किताब दो। एक और देख लेते हैं। अगर वाक्य में दोनों रहे, काम और सामान दोनों रहे, तो कैसे बनेगा? तो पहले किसको बनाएंगे? देखिए, उसे टीवी देखने दो। अगर ऐसा सेंटेंस है तो इसमें क्या है? टीवी सामान है और देखना काम है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग? उल्टे तरफ से बनाएंगे। अगर उल्टे तरफ से जो आ जाए सबसे पहले उसके अनुसार लिखेंगे। अगर लेट का है तो लेट का, गिव का है तो गिव का। तो देखेंगे ये क्या है? देखना एक काम है। तो देखने के लिए किस चीज का यूज होता है? यानी कि काम के लिए देखिए लेट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लेट। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद जैसे सेंटेंस बनाते हैं वैसे बना देंगे। लेट हिम। उसके बाद क्या कह रहा है? लेट हिम पहले हो गया आपका रूल के अनुसार। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए। फिर क्या कहता? वर्ब। लेट हिम वॉच। क्या? लेट हिम वॉच द टीवी। लेट हिम वॉच द टीवी। ठीक है। लेट हिम वॉच द टीवी, ये बन गया। तो इसका मतलब क्या है? आप समझिए, जो पीछे से आए उसको पहले बनाएंगे, उसके अनुसार ही ये सेंटेंस बनेगा। या लेट हो या गिव हो, उसे टीवी देखने दो, तो इसके अनुसार बनाए। लेट हिम वॉच द टीवी। ठीक है, समझ गया। अब हम लोग देखते हैं टेंस के अनुसार ये कैसे बनेगा। इसका यूज टेंस में हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग टेंस के अनुसार देखते हैं। ठीक, गिव का ना सबसे पहले रूल थोड़ा बदल जाएगा। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट। जाने दे रहा हूं। अब ये कैसे बनेगा? टेंस के अनुसार बनेगा। कैसे बनेगा? आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। आई एम लेट। क्या? लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, मतलब लेट मी, आई एम लेट मी। ठीक है। उसके बाद गोइंग,
ये verb के अनुसार लगा। I am let me going, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, ये टेंस के अनुसार बना। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे।